सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 5, रसीले आम। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर, हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 3। कल हमने पाठ 5 के कठिन शब्द तथा शब्दार्थ को जाना था। आज हम व्याख्यान 3 में आए पाठ 5 के प्रश्नोत्तर तथा भाषा ज्ञान को जानेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ में आए प्रश्नोत्तर को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, आम लगने से पहले आम के पेड़ों पर क्या लगता है? प्रश्न 1 है, आम लगने से पहले आम के पेड़ों पर क्या लगता है? तो इसका उत्तर है, आम लगने से पहले आम के पेड़ों पर बौर लगते हैं। क्या है इसका उत्तर? आम लगने से पहले आम के पेड़ों पर बौर लगते हैं। अगला प्रश्न है, कोयले कहाँ गाने लगती है? प्रश्न नंबर 2 है, कोयले कहाँ गाने लगती है? तो इसका उत्तर है, अमराइयों में कोयले गाने लगती है। क्या है इसका उत्तर? अमराइयों में कोयले गाने लगती है। अमराइयों मतलब आम का बगीचा, मतलब आम के बगीचे में कोयले गाना गाने लगती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, आम को अमृत फल क्यों कहा जाता है? प्रश्न 3 है, आम को अमृत फल क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, आम को अमृत फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अमृत के समान मीठा और गुणकारी होता है। आम को अमृत फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अमृत के समान मीठा और गुणकारी होता है। प्रश्न नंबर 4, आम से क्या क्या बनता है? प्रश्न नंबर 4 है, आम से क्या क्या बनता है? तो इसका उत्तर है, आम से चटनी, अचार, पन्ना, मैंगो शेक आदि बनता है। क्या क्या बनता है आम से? आम से चटनी, अचार, पन्ना, पन्ना क्या था? खट्टा मीठा शरबत आम से बना हुआ, मैंगो शेक आदि बनता है। अगला प्रश्न है, आपको आम से बनी कौन कौन सी चीजें ज्यादा पसंद है? ये तो आप सोच कर लिखना। मैंने अपने सोच के आधार पे लिखा, मुझे आम से बनी चटनी और मैंगो शेक पसंद है। ऐसे ही आप लिखेंगे, मुझे आम से बनी पन्ना और मैंगो शेक पसंद है। जो आपको पसंद है आप वह इन दोनों की जगह लिखना, या 3 पसंद है 3 चीज लिख देना। ठीक है। तो प्रश्न था, आपको आम से बनी कौन कौन सी चीजें ज्यादा पसंद है? तो आप इसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? मुझे आम से बनी चटनी और मैंगो शेक पसंद है। तो देखा, प्रश्नों के उत्तर को लिखने से पहले हमें सोचकर फिर हम उसके उत्तर को लिख देते हैं, क्योंकि हमने पाठ को अच्छी रीति पढ़ा होता है। तो यदि आपने पाठ को अच्छी रीति नहीं पढ़ा है तो आप सबसे पहले पाठ को अच्छी रीति पढ़े। अगर आपको एक बारी में नहीं समझ आया, दूसरी बार पढ़िए, फिर तीसरी बार पढ़िए, फिर जब आपको समझ आ जाता है तो उसमें से जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है आप उसका उत्तर लिख सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न है जो आपका दिया है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए।
आपको इसमें वाक्य दिए गए हैं, दिए गए वाक्य में हाँ और नहीं लिखना है। पहला क पे दिया है आम सर्दियों का फल है। क्या आम सर्दियों का फल है? नहीं है ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया नहीं, तो आप भी लिख देना नहीं। अमराइयों में तोते गाने लगते हैं। अमराइयों में तोते गाने लगते हैं। अमराइयों में तोते गाने लगते हैं क्या? नहीं ना, तो यहाँ पे लिख दे नहीं। आम से पन्ना बनता है। आम से पन्ना बनता है। क्या आम से पन्ना बनता है? हाँ, तो मैंने लिख दिया हाँ। घ आम कई तरह के होते हैं। आम कई तरह के होते हैं। क्या आम कई तरह के होते हैं? हाँ। कैसे? सफेदा, चौसा, लंगड़ा, है ना, कई तरह के होते हैं ना, तो इसलिए इसका उत्तर हुआ हाँ। अब हम भाषा ज्ञान को देखते हैं। भाषा ज्ञान, अब हम करेंगे भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न है, एक के अनेक लिखिए। आपको एक दे रखा है, उसको अनेक में बदलना है। जैसे दुकान, दुकान का अनेक क्या बनेगा? दुकानी। दुकान का अनेक क्या बनेगा? दुकानी। इसी प्रकार गली, गली का अनेक क्या बनेगा? गलियां। गली का अनेक क्या बनेगा? गलियां। कोयल, कोयल का अनेक क्या बनेगा? कोयले। कोयल का अनेक क्या बनेगा? कोयले। तो देखा, एक का अनेक मैंने किस प्रकार किया। यहाँ मैंने बिंदी क्यों लगाई? क्योंकि इसके बाद आ की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ, है ना। तो आप समझ गए। तो क्या बना? क दुकान का दुकानी, गली गलियां। बड़ी की मात्रा वहां जाकर क्या हो जाएगी? छोटी की मात्रा। ध्यान रहे, जब अनेक करते हैं तो बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में परिवर्तित होती है। कोयल, कोयले। अब देखते हैं आगे। घ पे दिए चिड़िया, तो क्या बन जाएगा? चिड़िया। आंख, आंखें। अमराई, अमराइयां। क्या है? चिड़िया का चिड़िया। आंख का आंखें। अमराई, अमराइयां। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, विशेषता बताने वाले शब्द चुनकर लिखिए। विशेषता बताने वाले शब्द चुनकर लिखिए। शब्द दिए गए हैं, विशेषता क्या होती है? आप सभी की कोई न कोई विशेषता है कि आप समझदार हैं, होशियार हैं, या आप सुंदर हैं, है ना। तो किसी न किसी की कोई न कोई विशेषता होती है। तो आपको यहाँ विशेषता के शब्द दिए, जैसे शौकीन, बड़े, समझदार, हरे भरे, अधपके, काली। आपको यहाँ शब्द दिए हैं, इन शब्दों को देखना और समझना उनके साथ उनकी क्या विशेषता होगी। जैसे बगीचे, बगीचे कैसे होंगे? हरे भरे, तो मैंने यहाँ से हरे भरे देखकर लिख दिया। आम, आम कैसा है? शौकीन है, बड़े है, समझदार है, अधपके है, काली है। तो क्या है? अधपके, तो मैंने अधपके को लिख दिया यहाँ पर। अब हरे भरे हो गया, अधपके हो गया। अब जो बच गए उनमें से देखते तोते। तोते क्या है? शौकीन है, बड़े हैं, समझदार है, या काली है। शौकीन होते हैं आम खाने के ना, शौकीन उनकी विशेषता है। पेड़ क्या है? पेड़ क्या है? बड़े हैं। पेड़ क्या है? बड़े। और कोयल, कोयल कैसी है? काली, तो ये इसकी विशेषता होगी कोयल की। कोयल को कैसे पहचानेंगे? कालेपन से, है ना। कोयल कैसी है? काली। बच्चे, बच्चे की विशेषता क्या होगी? समझदार। बच्चे की विशेषता क्या होगी? समझदार। तो मैंने ऊपर दिए गए शब्दों को नीचे दिए गए शब्दों की विशेषता में जोड़ दिया। जैसे बगीचे को मैंने जोड़ा हरे भरे से, आम को अधपके से, तोते की विशेषता शौकीन से की, पेड़ की विशेषता बड़े से कर दी, कोयल की विशेषता काली, बच्चे की विशेषता समझदार। अब आप समझ गए कैसे विशेषताएं बनते हैं।
अब मैं आपको अगला प्रश्न समझा रही हूँ। शब्दों में जो भी वर्ण हैं उन्हें अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद कहते हैं जो भी वर्ण दिए गए उनको अलग अलग लिखना है। जैसे शब्द है अनोखा, मैंने अ है, अ में कुछ नहीं की मात्रा है तो अ का अ लिख दिया। नो तो मतलब आधा ना में ओ जुड़ा हुआ है, आधा ना में ओ जोड़ दिया। खा, आधा खा में आ जोड़ के दिया, तो ये क्या बन गया? अ ना, आधा ना में ओ जोड़ा तो नो, आधा खा में आ जोड़ा तो खा, तो क्या शब्द बन गया? अनोखा। इसी प्रकार आम को हम अलग करेंगे। आ म बनता है आधा म और आ से, तो ये क्या बन गया? आम। आ का आ हो गया, और म कैसे बना? आधा म और आ मिलकर बन गया म, तो ये बन गया म, तो आम। इसी प्रकार रसीले को करते हैं हम अलग। र बना, आधा रा में आ जुड़ा है, आधा रा आ मिलकर बना र। सी, आधा सा में ई जुड़ के बना सी। ले बना, आधा ला में ए जुड़ के ले, तो क्या बन गया? रसीले। इसी प्रकार अगला देखते हैं, मिठास। आप पहले लिखिए मी, तो माँ में ई का जुड़ा है छोटी, तो आधा माँ में ई जोड़ के बना मी। ठा, आधा ठ में आ जुड़ के बना ठा। स, तो आधा सा में आ जुड़ के बना स, तो क्या बन गया? मिठास। अगला है अमृत। अमृत बना अ, मृ किसे बना? म और री से बनकर मृ बना। त बना, आधा ता में आ जुड़ के ता बना अमृत। आ का आ, मृ बना, आधा माँ में री जुड़कर, और ता बना, आधा ता में आ जुड़कर, तो बन गया अमृत। तो देखा किस प्रकार वर्ण विच्छेद किया जाता है। आप इस प्रकार अभ्यास करेंगे तभी आपको आ जाएगा कि कैसे हम अलग करते हैं। आपको देखना है कि किस व्यंजन में कौन सी मात्रा है, तो उसे उस आधे व्यंजन में उस मात्रा को जोड़ देना है। ठीक है, जैसे मैंने देखी यहाँ पर देखो, मरी में म में री है, तो मैंने आधा म में री लिख दिया, और त में क्या जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है, आधा त में आ जुड़ा हुआ है ना। अगर आधा ही व्यंजन है तो आधा ही व्यंजन रहेगा वो। तो अब आप समझ गए अच्छी रीति वर्ण विच्छेद। चलिए अब आगे करते हैं। अगला प्रश्न है, फलों और पक्षियों के नाम लिखकर वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। आपको यहाँ वर्ग पहेली दी गई है और उसे किस प्रकार हमने फलों और पक्षियों के नाम से भरा देखेंगे। ये हमने देखा पहला चित्र किसका है? मैना। यहाँ नंबर 1 दिया गया, उसमें मैंने मै के साथ लिख दिया ना, तो ये बन गया मैना। इसके बाद मैंने देखा दूसरा चित्र और पहचाना ये दूसरा चित्र किसका है? नाशपाती, तो मैंने लिख दिया नाशपाती। नाशपाती, ना तो लिखा हुआ था, शा भी लिखा हुआ है, ती भी लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा? पा, तो मैंने यहाँ पा लिखकर इसका शब्द बना दिया नाशपाती। तीसरा चित्र मैंने देखा, ये कौन सा है? तीतर। तो देखिए यहाँ नंबर 3 लिखा है, ती लिखा है, त लिखा है, क्या नहीं लिखा? र, तो मैंने यहाँ र लिखकर ये शब्द बना दिया तीतर। चौथा चित्र देखा और पहचाना, ये है कबूतर, तो नंबर 4 यहाँ दिया है, क लिखा हुआ है और र लिखा हुआ है, तो क्या लिख दिया? बूत, तो ये बन गया कबूतर। इसी प्रकार पांचवा चित्र को पहचाना, तरबूज, तो नंबर 5 यहाँ पे है, तो त लिखा हुआ है, तो मैंने लिख दिया रबूज, तो तरबूज। अब मैंने छठे चित्र को पहचाना, ये लिखा है, क्या है ये तो है खरबूजा, तो नंबर 6 पे ख लिखा हुआ है, तो मैंने रबूजा, तो क्या हो गया? खरबूजा। इस प्रकार हमने नंबर 1 पर लिख कर देखा मैना, तो ये मैना है। दूसरा नाशपाती, तो ये नाशपाती बन गया, ठीक है। तीसरा है तीतर, बिल्कुल सही। चौथा चित्र देखा कबूतर, और देख लिया पढ़ के कबूतर, ठीक है। पांचवा देखा तरबूज, तो देख लिया तरबूज लिखा है। अच्छा, छठा देखा खरबूजा, खरबूजा लिखा है। इस प्रकार हम अपनी वर्ग पहेली को करते हैं, ठीक है। तो आज आपका गृह कार्य क्या रहेगा, चलो जानते हैं। आज आपका जो गृह कार्य रहेगा वह है, कक्षा में कराए गए पाठ 5 रसीले आम
के शब्दार्थ कॉपी में लिखो। कक्षा में कराए गए पाठ 5 रसीले आम के शब्दार्थ कॉपी में लिखो। हम सबसे पहले कॉपी में पहली लाइन में दिनांक लिखेंगे 28/5/2020। फिर लिखेंगे पाठ 5। फिर लिखेंगे पाठ का नाम रसीले आम। फिर लिखेंगे शब्दार्थ, शब्द अर्थ। फिर जो शब्द दिए गए हैं उसे लिखकर उसके अर्थ लिख देंगे। तो जानते हैं कि शब्दार्थ कौन कौन से हैं, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। शब्दार्थ पहला नंबर है रेडी वाला, जिसका अर्थ है ठेले वाला। दूसरा है धूम मचाना, जिसका अर्थ है प्रसिद्धि पाना। तीसरा है आपका अमराई, जिसका अर्थ है आम का बगीचा। चौथा है आपका खैर, जिसका अर्थ है अच्छा। पांचवा है लू, जिसका अर्थ है गर्म हवा। छठा है आपका नियमित, जिसका अर्थ है प्रतिदिन। सातवां शब्द है मैंगो शेक, जिसका अर्थ है आम और दूध से बना पेय। आठवां है प्रतियोगिता, जिसका अर्थ है मुकाबला। नौवां है अध पका, जिसका अर्थ है आधा पका हुआ। 10वां है आपका बोर, आम की या मंजरी। 11वां है आपका शौकीन, जिसका अर्थ है शौक रखने वाला। 12वां है आपका चौकस, जिसका अर्थ है सावधान। 12वां है चौकस, जिसका अर्थ है सावधान। और 13वां है पन्ना, जिसका अर्थ है आम का बना हुआ खट्टा मीठा शरबत। यहाँ पन्ना मत लिखना, पन्ना लिखना है आपको, जिसका अर्थ है आम का बना हुआ खट्टा मीठा शरबत। आपके ये 13 शब्द अर्थ है, जिसे आपने अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखने हैं तथा याद भी करने हैं। ठीक है। अब हम कल जो मैंने आपको गृह कार्य में कठिन शब्द लिखने को दिए थे उसको जानते हैं। क्या आपने अपने कठिन शब्दों को सही सही उत्तर पुस्तिका में कर लिया है? देखिए, मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ और आप अपनी कॉपी में चेक करना क्या आपने कठिन शब्द सही सही लिखे या नहीं। आपने पहले नंबर पर कठिन शब्द में रसीले चेक करते जाइए कि आपने सही लिखा। दूसरे पे दिया था दुकानें और तीसरे पे दिया था मैंने गर्मी। नंबर 4 पे आपको दिया था मोहल्ले। 5वें पे मैंने आपको दिया था रेहड़ी। 6ठे पे दिया था दशहरी। 7वें पे दिया था सफेदा। 8वें पे दिया था चौसा। 9वें पे दिया था लंगड़ा। 10वें पे मैंने आपको दिया है अध पके। 11वें पे दिया बौर। 12वें पे दिया आनंद। 13वें पे है अमराइयों। 14वें पे है शौकीन। 15वें पे है चौकस। 16वें पे है खैर। 17वें पे है प्रतियोगिता। 18वें पे नियमित। 18वें पे है नियमित। 19वें पे है पन्ना। 19वें में है पन्ना।
और 20वें में मैंगो, 20वें पे है मैंगो। आप सभी ने अपने शब्द सही सही लिख लिए होंगे। धन्यवाद।